सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी ऑन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था प्रॉफिट लॉस। इससे पहले हमारी प्रॉफिट लॉस की 3 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, जिनके नोट्स नहीं बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उन सब क्लासों का लिंक दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ से जाके उन सबको देख सकते हैं। और दोस्तों, इस क्लास की जो PDF फाइल है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, उनको मैंने टेलीग्राम पे डाल दूंगा क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक है, आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास हम दोस्तों शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस की। दोस्तों, ये हमारे पास 4th क्लास है। ठीक है, इसके बाद मैं कम से कम 2 क्लासें और लूँगा। प्रॉफिट लॉस दोस्तों इसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आया होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए ने एक साइकिल बी को 20% प्रॉफिट पे, ए ने बी को 20% प्रॉफिट पे दिया। अगले में क्या कहा, बी ने उसे 25% प्रॉफिट पे दिया। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि सी ने जो लास्ट में भुगतान किया है वो 225 रुपये का है। ठीक है, 225 रुपये का भुगतान किया गया है। तो बताइए क्रय मूल्य, जो साइकिल का हमें क्रय मूल्य बताना है। सबसे पहले दोस्तों 20% को कैसे लिखते हैं, 1/5। 25% को कैसे लिख सकते हैं, 1/4। ये मैं परसेंटेज में अब आपको सिखा चुका हूँ। और दोस्तों मैं एक ही टाइप को परसेंटेज में भी अप्लाई किया था, प्रॉफिट लॉस में भी अप्लाई कर रहा हूँ, CISI में भी करूँगा, रेशियो प्रपोर्शन में भी किया था। और जितने भी टॉपिक हैं एक दूसरे से रिलेट करता चलूँगा, ताकि आपको डिफरेंट जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो डोंट वेरी, बस आप नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपकी कॉपी में एक क्वेश्चन नोट होना चाहिए। कंसेप्ट करा रहा हूँ तो पूरा कंसेप्ट आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए पहले, कि मैंने क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या हम सीखेंगे और कैसे कैसे इसे अप्लाई करते हैं। सब मैं पहली क्लास में करवा चुका हूँ प्रॉफिट लॉस की। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है भाई वो ज़रूर जाके देखें। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसको कैसे लिखना है दोस्तों। इस लिखने का पहले मैंने तरीका बता दिया था। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि ए ने बी को 20% लाभ पे बेचा, मतलब 5 की चीज, 5 है ना भाई नीचे, 5 की चीज कितने में होगी, 5 की चीज 6 में। ठीक है, अब बी ने सी को 25% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 4 की चीज कितने में गई, 5 में। ये तो गई। अब इनको गुणा कर दो, 5 चौक 20, 6 पंजू 30, 1 0 से 1 0, 2 यहाँ पे जो हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है, ये दोस्तों आ गया 2 रुपये। और ये जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये आ गया 3। ये CP है, ये SP है। हमने अपने अकॉर्डिंग निकाल लिया। क्वेश्चन में कितना दिया गया है, लास्ट में कितना पे किया, 225, मतलब इसका प्रॉफिट भाई 225 रुपये पे किया हमने। SP कितना किया, 3 रुपये पे किया मैंने। क्वेश्चन दोनों को बराबर रख दो। ठीक है, कितना हो गया, 225। एक पार्ट की वैल्यू निकालो, एक भाग की वैल्यू निकालो। ठीक है, 3 एकम 3 7 21, 3 पंजू 15, कितना है दोस्तों, 75। 75 को गुणा कर दो 2 से, 75 गुणा में 2, 150। आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 इज द राइट आंसर। एक जैसे तरीके हैं दोस्तों। ठीक है, आपको डिफरेंट ट्रिक्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, इस क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, उनको इस तरह से सेट करो और क्वेश्चन निकालो। ठीक है, आसान है ना भाई। हाँ, बस नोट्स बनाते चलें, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, चलिए लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है।
अगले क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, यदि एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर लाभ उसे 355 रुपये में बेचने वाली हानि के बराबर हो तो वस्तु का कर मूल्य क्या है। दोस्तों अब तक जो टाइप थी ना वो खत्म, अब दूसरी टाइप शुरू हो गई है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, जब भी आपको इस तरह से कहे कि एक चीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यदि एक वस्तु को 425 में बेचने पर लाभ, मतलब 425 में बेचेगा तो लाभ हो रहा है, ठीक। 355 रुपये में बेचने वाली वस्तु को हानि, 355 में बेची तो उसे हानि होगी। अब वो कह रहा है कि 355 पे बेचा तो जितना इसे लाभ हो रहा है ना उतनी ही हानि हो रही है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी हमारे पास, क्या पूछा लास्ट में, वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब दोस्तों 355 में हानि पे बेच रहा है, मतलब 355 से तो ज़्यादा ही होगा। 425 पे लाभ हो रहा है मतलब इससे कम होगा, मतलब 425 और 325 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा। ये बात तो निश्चित होगी है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे, 425 और इधर 355। सबसे पहले दोस्तों ये देखो कि इनमें कितना डिफरेंस है। 425 माइनस 355, जीरो यहाँ हो गए, 12 में 7 गए 70 रुपए का दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, लाभ, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रही है, हानि, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि जितना इसे हानि हो रही है उतना उसके बराबर इसे लाभ हो रहा है, मतलब हानि और लाभ बराबर है। मतलब अगर मैं ये कहूँ हानि अगर 1% हो रही है तो इसे 1 पार्ट ही लाभ मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों अब दो पार्ट ऊपर गए 70 को 1 और 1 प्लस 1 कितना होगा 2 से डिवाइड करो। 1 पार्ट की वैल्यू 35, तो 1 पार्ट की वैल्यू 35, 1 पार्ट की वैल्यू 35, ठीक है। अब क्या करना आपको, जिधर से लाभ हो रहा है उसमें से तो घटा दो या फिर हानि वाले में से जोड़ दो। 425 में से 35 गए 390, या 355 में ऐड कर दो 35, ये और ये ऐड कर दो दोनों, कितना आएगा 390। कोई भी एक काम कर लो दोस्तों, 390 इसका क्रय मूल्य आ गया, बस इतना ही करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, डोंट वेरी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने और लिया इसी टाइप का, थोड़ा सा अलग, कि आप कैसे डिफरेंट करोगे। मान लो दोस्तों, चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है। अभी इसको इतना अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट आप कितने लोगे, बार बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए, मतलब आप इसका ले लोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कितना लोगे स्क्रीनशॉट, फिर उनको भी उतारोगे, साथ साथ नोट करते रहो, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। क्वेश्चन उतारो, आंसर उतारो, ठीक है। उसके बाद दोबारा चलाओ, फिर देखो, इस तरह से कर लो आप, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा दोस्तों, रब कर देता भाई। नोट्स बनाते चले, बिना नोट्स के आपको मैथ नहीं आएगा। आपने अगर मेरे तरीके से अगर नोट्स बना लिए तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिनको मैथ नहीं आया वो भी मैथ सीख रहे होंगे, है ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1020 रुपये की बजाय 1410 में लिया 1020 की बजाय। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1410 में से 1020 घटाओ 0 3 9 3 390 आएगा दोस्तों। लाभ कितना हो रहा है उसे, 16 सही 2/3%, मतलब 1/6। कोई चीज़ 6 से 7 हो रही है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लाभ है, ये क्या है हमारे पास हानि है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, ऐसे ही करते हैं।
6 अगर हमारे पास हानि हो रही हो तो लाभ हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वो कह रहा है कि हानि से या इतना हमें लाभ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आप कितना होगा? 7 और 6 13। 390 को 13 से डिवाइड करो, 13 तिया 39 30, एक पार्ट की वैल्यू 30, तो 30 को 6 से गुणा करो, इधर 30 को 7 से गुणा करो, ये आया हमारे पास 210, ये हमारे पास आया 180। इन दोनों को अगर जोड़ोगे ना दोस्तों तो ये 390 ही बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है? लाभ वाली में से मैंने क्या बताया था? लाभ में से हम घटाएंगे और इधर हानि में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 1020 ये वाला प्लस ये 180, इन दोनों को जोड़ो, कितना आया? 1200। और दोस्तों 1410 में से आप 210 घटाओगे तो भी ये 1200 ही आएगा। कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1200 ही हमारा क्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गया भाई? इससे भाई ये हमारे पास सीपी आ गया, सीपी तो आया, क्रय मूल्य तो आया। दोस्तों इसके बाद अगर वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है तो क्या पूछेगा कि भाई मान लो 25% लाभ हो गया। 25% का मतलब 1/4। अब कोई 4 की चीज़ 5 में, तो कहेगा कि सीपी बताओ, एसपी बताओ, एसपी। तो 4 की चीज़ 5 में होगी, 4 हमारे पास क्या है? 300, गुणा में इसको गुणा कर दो 300 से, कितना आएगा? 1500। 1500 एसपी आ गया। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये मैंने एक स्टेप आगे बता दिया कि वो कहे कि सिप क्रय मूल्य निकालो और उस क्रय मूल्य पे 25% लाभ कमाए, तब एसपी क्या होगा? एक ज़्यादा पूछ ले तो इसी तरह से करना। ये क्रय मूल्य मानना है, पहले क्लासों की तरह हो जाएगा, फिर ये हमारे पास एसपी हो गया, उसके बाद आप कर ही लोगे दोस्त। ठीक है, वेरी गुड। एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नोटबुक में क्वेश्चन नोट करना बहुत जरूरी है, आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है, रब कर दूं? चलिए भाई सभी बच्चे लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, शाबाश दोस्तों। मैथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से, नीचे लेवल से और बहुत अपर लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, एक बार आपका बेस बन जाए, आपका बेसिक अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है, उसके बाद तो सर मतलब आप लोग भाई कोई भी क्वेश्चन हल करोगे, आपको अपने सर की क्या ज़रूरत पड़ेगी फिर, है ना? बस अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो आप। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखो भाई। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने एक वस्तु को 20% की हानि पे बेच दिया। ठीक है, यदि उसने उसे 12 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों देखो, उसने पहले क्या कहा है कि 20% हानि पे बेच दिया, 20% हानि होगी। अब वो कह रहा है कि अगर 12 रुपये अधिक, कोई भी उसने जिसमें भी बेची हो, अगर वो 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। अब दोस्तों एक बात सोचो, एक बात बताओ, जैसे उसने 12 रुपये अधिक में बेचा, जो 20% की हानि हो रही थी वो भी कवर होगी इसमें, प्लस 10% का एक्स्ट्रा लाभ हो गया। कितना टोटल हुआ? टोटल इस 12 रुपये ने 30% को कवर किया, है ना? मतलब 30% की वैल्यू बराबर है 12 रुपये के। ठीक है, इसको काट दो भाई 3 पे, 3 एकम 3, 10% की वैल्यू है 3 चौक 12, 4 रुपये। तो दोस्तों 100% की वैल्यू, 100% के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 10 से गुणा करो। 100% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 40 रुपये। और यही दोस्तों हमारा क्रय मूल्य है 40। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर। समझ में आया भाई?
आसान है ना, कितना आसान है। दूसरा तरीका भाई देखो क्या है कि इससे आसान तो कुछ है नहीं। इसमें दूसरा तरीका क्या करेगा भाई, 12 रुपए अधिक, देखो क्या कह रहा था वो, फिर से समझो, 20% की हानि होती है, वो एक वस्तु बेच देता है। लेकिन अगर कहते हैं कि अगर वो 12 रुपए अधिक में बेचता तो 10% लाभ बेचता, मतलब इस 12 रुपए अधिक बेचते ही इसने 10% हानि को भी कर लिया और 10% लाभ, 30% को कवर कर रहा है। 30% को मैंने बराबर रखा 12 के, 3 पे काट दिया 10%, क्योंकि इजी कैलकुलेशन बनानी है दोस्तों। अब 30% को अगर मैं काटता नहीं और यहाँ पे 12 है, ठीक है, अब यहाँ पे 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.33 से गुणा करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। आप कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। मैं चाहता तो इसको 10% = 4 लिया है मैंने, मैं इसको और काट देता 2 पे काट दो। अब 5% की वैल्यू 2 होगी है, अब आगे तो कटेगा नहीं। अब इस 5 को किससे गुणा करें, 20% से गुणा करेंगे ताकि 100 बन जाए, इधर भी 20 से करेंगे, वही 40 आया। आप कुछ भी कर लो, आसान बनाने के लिए मैंने यहीं पे रोक लिया, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे क्या होता, 25% बराबर है, मान लो कि यहाँ पे ये कहता है 5% लाभ हो रहा है, तो 20 और 5 25 को कवर करता। 25% = 12 के, 25 को 100 बनाओ, 4 से गुणा करोगे, 25 को 100%, इधर 4 से गुणा कर दो, 4 से 36। हमें इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें 100% तक लेके जाना था, इसलिए हमने इसको 10 बना लिया। ठीक है, आसान है ना भाई, समझते चलो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप नोटबुक में नोट करोगे तो दोस्तों आपके नोट्स बन जाएंगे, और जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे और पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चन साथ में लेके बैठोगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक बार नोट्स बना के देखो, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ भाई आपको आ ही तो रहा है, कोई भी सीखने में नुकसान तो नहीं है, आपको पहले भी आता, अच्छी बात है, आप ये भी सीख लो और अच्छे हो जाओगे। 30, 35, 40 मिनट की क्लास होती है, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिखा रहा हूँ उसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। और जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा, आज तक बिल्कुल बंद दिमाग था, क्लास में जाके बैठ रहे, एक फ्रेंड ने बताया वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था किसी बच्चे को किसी टीचर का समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने कहा कि, एक दोस्त ने कहा कि यार वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब वो जाके बैठ गया। अब उस बच्चे को तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो साथ में गया था हो सकता है उसको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो, और वो टीचर अपने आप में बेस्ट पढ़ा रहे हो। तो कई बार हर बच्चे का जो IQ लेवल है दोस्तों डिफर है, किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को देर में आता है। तो कुछ बच्चे जो बिल्कुल नहीं सीख पाए, बिल्कुल जीरो हैं, उन जीरो वाले बच्चों के लिए क्लास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भाई CGL CPU के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद सिर्फ वो प्रैक्टिस करने के लिए आए, तो दोस्तों आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं नोट्स तैयार करा रहा हूँ, बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, कहीं आप सोचो कि हाई लेवल के प्रैक्टिस कर, चलो एक क्लास लेके बैठ जाते हैं, देख लेते हैं, नहीं। ठीक है, नोट्स तैयार करा रहा हूँ, आप अगर नोट्स नहीं बन रहे हैं, आपने नहीं बनाया आज तक, वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है भाई, नोट हो गया, चलो मैं रब कर देता हूँ भाई। लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक आदमी 20% लाभ में एक वस्तु बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में 480 रुपये में 20% का हानि पे बेच दिया। भाई वो क्या कह रहा है, भाई बेचना तो चाहता था 20% लाभ, कि मुझे 20% लाभ हो जाए। ठीक है, अब उसने 480 रुपये में बेच दिया, मतलब SP
बेच दिया एसपी, मतलब ये भाई हमारे पास क्या हो गया, विक्रय मूल्य है ये तो 480 में, और इसको बेचते ही क्या हुआ, हानि होगी, कितने, हानि हुई 20% की। अब वो कह रहा है लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए था। भाई 20% लाभ कमाना चाहता था वो कितने पे वस्तु बेचे। ठीक है, आप दोस्तों जब वस्तु कितने पे बेचेगा, सबसे पहले हमें सीपी तो पता होना चाहिए। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं पहली क्लास में भी करवा चुका था इस तरह के। जब आपके पास सीपी आ गया, क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं दोस्तों वो एक बार अलग से शॉर्ट फॉर्म में लिख लो अपनी समझ के लिए, क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएगा। बार बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ ना आप लोगों के सामने। ठीक है, विक्रय मूल्य 480 रुपये में उसने बेचा किसी को और उसे 20% की हानि होगी। 20% का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, 1/5। अब 5 की चीज कितने पे बेचती, 4 में बेचती, 20% की हानि होगी। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सीपी है, ये एसपी आ गया। फिलहाल दोस्तों इतना ही क्वेश्चन हो रहा है, फिलहाल इतना, ऊपर वाले को तभी करेंगे। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसलिए करें क्योंकि हमें सीपी चाहिए, हम सीपी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एसपी हमारे अकॉर्डिंग 4 है, क्वेश्चन में 480 दे रखा है, दोनों को रिलेट कर दो। 480 भाई 4 पार्ट की वैल्यू 480 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक पार्ट की वैल्यू 120। तो दोस्तों 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुणा में 120 कितना का 0, 12 पंजू 60, 600। सीपी हमारे पास दोस्तों 600 रुपये आ गया। अब प्रॉफिट हमारे पास 20%, सीपी हमारे पास कितना आएगा 600। तो दोस्तों कितने पे बेचना चाहिए था, भाई 480 पे बेची, हम तो ये निकाल रहे कितने पे बेचना चाहिए था ताकि 20% उसे लाभ हो। लाभ कब होगा, जब 600 की चीज अब ज्यादा में बेचेगा, कितने में बेचेगा वो निकालते हैं। 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5, यही तो होता है। अब मतलब 5 की चीज 6 में गई। अब ये क्या है, ये सीपी है, ये सीपी है, ये क्या है एसपी। भाई सीपी का मीनिंग इंग्लिश वालों के लिए कॉस्ट प्राइस और हिंदी वाले क्रय मूल्य लिख लीजिए। ठीक है, एसपी जब मैं लिखूं तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य। आज के बाद क्लास शुरू होने से पहले ही मैं लिख दूंगा यार, इतना तो पहली क्लास में भी सिखाया था। ठीक है, चलिए अब सीपी हमारे पास 5 हो गया, एसपी हमारे पास 5 और एसपी हमारे पास 6 है। ये हमारे पास क्या है, सीपी आया है, सीपी ये रहा 5 को, मतलब हमारे सीपी को जो क्वेश्चन से निकाला है उससे बराबर रख दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 गुणा में 120 गुणा में 6 कितना आएगा दोस्तों 0, 6 दूनी 12 और 7, 720 रुपये हमारे पास एसपी आ गया। हमें 720 में अगर वस्तु बेचते तो दोस्त हमें 20% लाभ होता। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों को सिखाया था। देखिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं। ठीक है भाई, जब भी वो हमें कहे कि हम मुझे 12 सही 1/2 मतलब क्या होगा दोस्त, 25/2 गुणा 100, 25 चौक 100, 1/8। अगर 12% कोई चीज़ दी है, ठीक है 12% कोई चीज़ दी और वो कहे कि हमें लाभ हुआ है 12.5% लाभ, तो दोस्त हम बोलेंगे 8 की चीज 9 में गई। ठीक है, अगर वो कहे कि हमें हानि हुई है कितना 12.5% की हानि, 12.5% मीनिंग हमें अभी निकाला 1/8, 8 की चीज 8 में से 1 घटा दो क्योंकि 1/8 है ना, ऊपर वाला घटा दो 7, ये हमारा CP बनेगा, ये हमारा SP बनेगा। यहाँ पे ये CP बनेगा, ये SP बनेगा।
बस दोस्तों इतना ही करना है। क्वेश्चन सोल्व, कुछ नहीं है। ठीक है भाई, चलिए भाई आज की क्लास का टाइम हो गया दोस्तों। ठीक है, कल एक और क्लास लेके आऊँगा मैं आपकी प्रॉफिट लॉस की। एक नहीं 2 क्लासें कम से कम और होंगी आपकी, और 2 क्लासों के बाद दोस्तों आपकी कम से कम 6 क्लास हो जाएंगी। और 6 क्लासों में दोस्त आपके नोट्स इतने अच्छे से तैयार हो जाएंगे, सारी की सारी टाइप प्रॉफिट लॉस की सभी कवर हो जाएंगी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।